कंप्यूटर विज्ञान का जो पुस्तक दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, नया पुस्तक जो अभी दिया गया है, उनका जो है कि क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला चैप्टर का नाम है कंप्यूटर एक परिचय। अभ्यास प्रश्न, जितने भी प्रश्न है उन सारे प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। आप जो है कि उत्तर बनाने से पहले, जितने भी क्वेश्चन आंसर है उनके प्रश्न आंसर के उत्तर देने से पहले इस बुक को जो है कि आप शुरू से पढ़ लीजिएगा, तब जो है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, एक नंबर जो क्वेश्चन का आ रहा है, कहता इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर के द्वारा हम गाना भी सुन सकते हैं, कंप्यूटर में हम चित्र भी बना सकते हैं, देखिए खेल भी खेल सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या कहता है टीवी के स्क्रीन की तरह देखने वाले कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं। तो टीवी के स्क्रीन की तरह देखने वाले कंप्यूटर के भाग को कहते हैं हम मॉनिटर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटर। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद चौथा नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्लेड पास्कल के द्वारा विकसित एडिंग मशीन को पास्कलाइन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कलाइन। इसके बाद पांचवा नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, चार्ल्स बैबेज। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो पहला क्वेश्चन कहता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। सही बात है, कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसलिए यहाँ पे सही का निशान आपको लगा देना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है, कंप्यूटर बिना निर्देश दिए ही काम करता है। यह बात गलत है, क्योंकि कंप्यूटर बिना निर्देश दिए काम नहीं करता है। आप कंप्यूटर में किसी प्रकार का निर्देश दीजिएगा तभी जो है कि कंप्यूटर काम करेगा। तो यहाँ पे आपका गलत का निशान हो जाएगा, यहाँ पे आपको गलत का निशान देना है, ठीक है, इस बॉक्स में ही भरना है। इसके बाद देखिए, कहता माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं। देखिए, हम माउस के द्वारा कंप्यूटर में टाइप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे टाइप कीबोर्ड के द्वारा होता है। तो ये बात जो कह रहा है कि माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हैं, तो ये बात आपका गलत हो जाएगा, ठीक। इसके बाद चौथा नंबर देखते हैं, कहता है कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। ये बात सही है कि कंप्यूटर में लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे सही का निशान हो जाएगा। इसके बाद पांचवा नंबर देखते हैं, कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप किया जाता है उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है। ये बात भी सही है कि आप कंप्यूटर पे जो कुछ भी टाइप, कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उस पर कुछ भी टाइप कीजिएगा तो मॉनिटर पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपका ये भी सही का निशान लग जाएगा इस डब्बे में, ठीक है। इसके बाद देखिए, तीसरा नंबर देखिए, बताता है रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, गणना करना, इनपुट, मॉनिटर, अबिकस, स्टोरेज। इसमें से जो है कि कौन कौन से शब्द किस किस में भराएगा वो जो है कि आपको भरना है। तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में डैश का कार्य करता है। कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में इनपुट का कार्य करता है। तो यहाँ पे भर देंगे हम इनपुट भर दीजिएगा। इसके बाद कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। क्या करना होता है? गणना। तो ये जो गणना करना है आपका यहाँ पे भरा जाएगा, गणना करना। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, कहता है डेटा आदि के परिणाम को संग्रहित करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं? डेटा आदि के परिणाम को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो स्टोरेज कहते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे स्टोरेज। ये वाला, ये जो स्टोरेज है यहाँ पे भराएगा इस जगह पे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन कर रहा है, कंप्यूटर द्वारा रॉ डेटा की प्रक्रिया के बाद प्राप्त परिणाम आउटपुट को डैश में देखा जा सकता है, मॉनिटर पे देखा जा सकता है। कहाँ देखा जा सकता है? मॉनिटर। ये जो मॉनिटर लिखा हुआ है ये मॉनिटर आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, गणना के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला उपकरण डैश है। मतलब गणना करने के लिए प्रयोग में किया जाने वाला उपकरण कौन सा था? तो अबेकस था। अबेकस था। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। एक नंबर का रहा है, कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि यह एक सिर्फ अकेला डिवाइस नहीं है, बल्कि यह हार्डवेयर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस से मिलकर बना होता है। इसलिए कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है, कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों में कैसे सहायता प्रदान करता है? तो कंप्यूटर से हम पढ़ाई, लेखन, गणना, ऑनलाइन खरीदारी, बिल भुगतान, मनोरंजन, संचार, अनुसंधान, कला एवं खेल, इसके काम आसानी से कर सकते हैं। सारा जो है कि हमारे जीवन में कंप्यूटर का जो है कि काम है। इसके बाद देखिए क्या है, कंप्यूटर की विशेषता बताइए। कंप्यूटर की विशेषता निम्नलिखित है। पहला नंबर देखिए, पहला जो विशेषता है आपका, यह बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। दूसरा, कंप्यूटर बिना गलती किए सही गणना कर सकता है। कंप्यूटर एक समय में कई कार्य एक साथ कर सकता है। दिए गए निर्देश के अनुसार स्वयं से कार्य कर सकता है। यही है कंप्यूटर के सारे विशेषताएं। और देखिए क्या कर रहा है फिर, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है?
आंसर लिखेंगे कंप्यूटर आईपीओएस मॉडल पर कार्य करता है। ठीक है, आई का मतलब इनपुट, पी का मतलब प्रोसेस, ओ का मतलब आउटपुट और एस का मतलब स्टोरेज। इनपुट का मतलब है जानकारी डालना, प्रोसेसिंग का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जानकारी पर काम करना, इसके बाद आउटपुट हो जाएगा परिणाम आना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेटा एवं सूचना में क्या अंतर है। आंसर लिखना है डेटा कच्चे तथ्य होते हैं जैसे संख्या, शब्द इत्यादि। फिर डेटा पर काम होने के बाद जो अर्थपूर्ण डाटा या आंकड़ा प्राप्त होता है उसे सूचना या इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे 95 अगर कहें तो ये डाटा है, लेकिन राहुल ने परीक्षा में 95 अंक प्राप्त किए, यह सूचना है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, डेटा और सूचना में क्या फर्क है। डेटा जो है कि कच्चे जो है कि तथ्य होते हैं और उस कच्चे तथ्य पर जो काम करके जो अर्थपूर्ण डाटा निकलता है उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे कि देखिए 95, अगर 95 सिर्फ नंबर कहेंगे तो यह डेटा हुआ, लेकिन राहुल ने परीक्षा में 95 अंक प्राप्त किए, यह जो है आपका सूचना हुआ। तो डेटा का मतलब किसी प्रकार का नंबर हो सकता है और राहुल ने जो है कि 95 अंक प्राप्त किए पूरा का पूरा